बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और आज जिस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट word is electro and the second one is phoresis. The word electro is from charges and word phoresis is from bearing. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस टेक्निक इज फॉर सम चार्ज बेयरिंग सब्सटेंसेस। हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। और किस बेस पे इनको सेपरेट किया जाता है? अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट, ये पॉलीमर जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। और अगर आप पॉलीमर के बना लेते हैं फ्रेगमेंट, मतलब देखिए एक लॉन्ग पॉलीमर है और उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाए जाएं, और ये ऐसे पॉलीमर आपने लेने हैं जो क्या है जी, चार्ज बेयरिंग है, जिनके ऊपर चार्ज होता है। और अगर आप उनके फ्रेगमेंट बना लें और फ्रेगमेंट बना के अगर आप उनको सेपरेट करते हैं, और किस बेस पे सेपरेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस चार्ज। मतलब यह कि जी साइज छोटा है या बड़ा है। शेप में अगर आप देख लें तो शेप जैसे डीएनए है तो उसकी शेप जो है वो लीनियर भी है और सर्कुलर भी है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट हाई है या फिर लो है, और सरफेस चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टूडेंट, जब इस बेस पे हम इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जो पॉलीमर्स बेसिकली इस टेक्निक में जिनके फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, उन पॉलीमर को अगर आप देखें तो जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि डीएनए is the polymer of deoxyribonucleotide, RNA is the polymer of ribonucleotide and proteins are the polymer of amino acid. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्या प्रिंसिपल है इस टेक्निक का? इस टेक्निक में देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ जेल मीडियम। हम जेल मीडियम को यूज करेंगे और उस जेल मीडियम के अंदर हम रन करते हैं इन फ्रेगमेंट्स को, और ये जेल यूज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स। यानी उन फ्रेगमेंट्स को हम उस जेल के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा आप देखें स्टूडेंट, दो तरह का जेल है, जैसे एगारोज है और एगारोज के साथ साथ पॉली अक्राइलामाइड। अब देखिए स्टूडेंट, एगारोज जेल जो है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो जरा लो होती है, और पॉली एक्राइलामाइड जो है इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो हाई है। यानी इसका मतलब ये है कि जी ये लार्जर फ्रेगमेंट जो है उनको सेपरेट कर सकता है, और ये बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको भी सेपरेट कर सकता है। और पॉलीएक्राइलामाइड जो है वो हम डीएनए के साथ साथ प्रोटीन के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जी हमने जेल की एक स्लैब प्रिपेयर करनी है, और जेल की स्लैब प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो है वो जेल का होना जरूरी है। यानी हम जेल का एक सोल्यूशन जो है वो पहले बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जेल का सोल्यूशन जो है वो किस तरह से बनाएंगे? फॉर एग्जांपल जेल हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, उस पाउडर फॉर्म जेल को आप फ्लास्क के अंदर ले लें, और उसके अंदर आपने एक रनिंग बफर जो है वो डाल देना है। और ये जो रनिंग बफर आप इसमें डालेंगे, जैसे ट्रिस एसीटेट है और ईडीटीए, और इसी तरह से ट्रिस बोरेट या ईडीटीए का इस्तेमाल करके और आप रनिंग बफर यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये रनिंग बफर जो है इसका एडवांटेज क्या है? रनिंग बफर जो है वो यहाँ पीएच को मेंटेन रखेगा। इसी तरह से यू कैन यूटिलाइज एथिडियम ब्रोमाइड, और एथिडियम ब्रोमाइड जो है वो फ्लोरेसेंट डाई के तौर पर यहाँ इस्तेमाल होगी। एथिडियम ब्रोमाइड
का आप 0.5 माइक्रोग्राम पर एमएल के हिसाब से इसको यहाँ पे डाल दें। और एथिडियम ब्रोमाइड जो है ये असल में डीएनए जब यहाँ पे लोड किया जाता है तो डीएनए की बेसिस के बीच में ये इंटरकलेट हो जाती है, इसीलिए हम इसको इंटरकलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। और ये जो इंटरकलेटिंग एजेंट है ये डीएनए की बेसिस के बीच में होगा। और जब हम डीएनए को स्टडी करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे तो ये ऑरेंज कलर की रेडिएशन जो है वो एथिडियम ब्रोमाइड की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिससे हम डीएनए को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एथिडियम ब्रोमाइड जो है इसको पहले भी यूज किया जा सकता है और बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद और रनिंग बफर डालने के बाद आप इसको हीटअप करें 30 सेकेंड के लिए और आप इसका एक सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लें। अच्छा, अब आपने इस सोल्यूशन को क्या करना है, इस सोल्यूशन को आप ग्लास प्लेट्स के बीच में पोर करेंगे क्योंकि ये जो जेल है ये सैंडविच होगा इन ग्लास प्लेट्स के बीच में, या प्लास्टिक की प्लेट्स आप यूज कर सकते हैं। और वो ग्लास की प्लेट्स जो हैं उन दोनों प्लेट्स को आप सेपरेटर लगा के और उनके बीच में जो स्पेस है वो जनरेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सेपरेटर लगा के आपने स्पेस जनरेट कर ली और इसकी दोनों साइडों के ऊपर साल्ट सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। देखिए ऊपर भी साल्ट सोल्यूशन है और नीचे भी जो है वो साल्ट सोल्यूशन है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये साल्ट सोल्यूशन जो है इसका क्या एडवांटेज है, साल्ट सोल्यूशन बेसिकली जो करंट सर्किट है उसको कंप्लीट करता है और करंट जो है वो कंटिन्यूसली इसमें पास हो सकेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी ऊपरली साइड पे भी एक टर्मिनल लगा हुआ है और नीचे भी एक टर्मिनल है। इसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दें और इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दें। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो डीएनए लोडिंग का है, यानी जेल की जो स्लैब जो है जो प्रिपेयर हो गई। अब जेल की स्लैब जो है, जब हमने जेल को इसके अंदर पोर कर दिया तो जेल जब सॉलिडिफाई होगा तो वो एक जेल की स्लैब बना देगा। इस तरह की एक स्लैब जो है वो जेल की वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो जेल की स्लैब है जब हम ये प्रिपेयर करते हैं तो पहले जेल लिक्विड फॉर्म में, देन वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आएगा। तो उसके लिए हमने एक प्लास्टिक कॉम जो है वो यहाँ पे लगा देनी है। और इस प्लास्टिक कॉम का फायदा ये होगा कि इस कॉम को जब हम सेपरेट करते हैं तो वहां कुछ एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो बन जाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इनको हम असल में कहते हैं वेल्स, और ये वो वेल्स हैं जहां पे हम डीएनए को पोर कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, डीएनए लोडिंग के लिए हमारे पास डीएनए होना चाहिए। तो डीएनए जो है वो हम सेल से सेपरेट कर लेंगे सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए। और जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए और इसके साथ साथ हमने इस डीएनए के अंदर एक डीएनए लोडिंग डाई जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट देखें, जो डीएनए लोडिंग डाई है जैसे उसमें तक ये होता है कि जी 0.25% ब्रोमोफिनोल है, इसी तरह से 0.25% जो है उसमें जाइलिन है और 30% उसके अंदर जो है वो ग्लिसरॉल होता है। तो ये हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और ब्रोमोफिनोल ब्लू कलर का होता है, तो ये डीएनए को एक ब्लूइश सा कलर जो है वो दे देता है। तो जब डीएनए रन करता है इस लैब के अंदर तो हम उसको इजीली लोकेट कर सकते हैं कि वो कितना जो है वो रन कर गया। तो ये लोडिंग डाई जो है उसको भी हम यूज करेंगे। और देन हमने डीएनए को लोड करने के लिए वी विल यूज माइक्रोपिपेट्स। हम माइक्रोपिपेट्स का यूज करेंगे और माइक्रोपिपेट्स जो है इसके जरिए हम डीएनए को टेस्ट ट्यूब से लेंगे और हमने इसको क्या करते जाना है, जेल के अंदर लोड करते रहना। अब ये जेल है कहां पे, जेल उन्हीं ग्लास प्लेट्स के बीच में है। हमने जब डीएनए को लोड कर दिया हम करंट ऑन करेंगे, पावर सोर्स है हमारे पास, तो इस पावर सोर्स के जरिए हम करंट को ऑन करेंगे। तो जैसे हम स्टूडेंट करंट ऑन करेंगे व्हाट विल हैपन, आपको पता है कि ये टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज है और ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ बैटरी के। तो अब होगा क्या, डीएनए के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर जो फास्फेट ग्रुप्स हैं उसकी वजह से तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन करना शुरू कर देगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रन करना शुरू कर देगा। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स के डीएनए की जो रनिंग
वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट जो है उसकी वो डिपेंड कर रही है किस चीज के ऊपर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रेगमेंट आप डीएनए का ले लें या कोई और फ्रेगमेंट भी हो, चार्ज बेरिंग फ्रेगमेंट, तो उसमें यही होता है कि उसकी जो वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका मतलब यह है कि जितना साइज ज्यादा होगा फ्रेगमेंट उतना पीछे होगा, और जितना साइज उसका छोटा होगा वो उतना आगे हो जाएगा। और जब हम इसको डीएनए को रन कर लेते हैं, और जब हम डीएनए को रन कर लेते हैं इस जेल की स्लैब के ऊपर, आफ्टर दैट इस जेल की स्लैब को हम यूवी लाइट के नीचे रख के तो हम इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको यूवी लाइट के नीचे रखेंगे तो मैंने बताया था ना कि थोडियम ब्रोमाइड जो है उसका इस्तेमाल होता है। तो थोडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर की लाइट जो है वो देगा, और जिससे हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ा, तो इसको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जेल का इस्तेमाल है। तो आज हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।